हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² ये नॉन जीरो होता है। अब देखिए, इफ x इज इक्वल टू अल्फा, if x is equal to alpha satisfies given quadratic equation। अगर x is equal to alpha ये जो given quadratic equation है उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम इस अल्फा को या x is equal to alpha को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कहेंगे। तो देखिए, इफ x इज इक्वल टू अल्फा satisfies given quadratic equation, that is a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 यानी x is equal to अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब a alpha square plus b alpha plus c हमें 0 मिलता है। देन x is equal to alpha is a solution of given quadratic equation। तो देखिए, यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉन जीरो है और x इज इक्वल टू अल्फा। ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमें मिलेगा a अल्फा स्क्वायर, यानी x के जगह पे हम अल्फा लिखेंगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखता हूं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। स्टेट x इज इक्वल टू 2 is a solution of given quadratic equation or not। यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। स्टेट x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी x इज इक्वल टू 2 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे x इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड रहेगी 2 इंटू x², x की वैल्यू हमें 2 पुट करना है, तो 2² - 7 इंटू 2 + 3। तो अब ये मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ये -14 + 3 इस तरह से मिलेगा। तो देखिए 8 - 14 + 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 - 14 यानी -3। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखिए LHS यहाँ पे है 2x² - 7x + 3 और RHS है यहाँ पे 0। तो RHS यहाँ पे 0 है, सिंस RHS ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है इसकी राइट हैंड साइड 0 है और यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमें चेक करना था, ये हमें स्टेट करना था। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 इसमें वैल्यू पुट करके देखी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए फिर से वही एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेट x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यहाँ पे अब हमें x इज इक्वल टू 3 ऐसे दिया है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2, x की वैल्यू हमें 3 पुट करना है तो x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 7, x के जगह पे हम 3 लिखेंगे प्लस 3। तो अब देखिए LHS इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 21, ये प्लस 3, तो अब देखिए ये हमें मिलेगा 18, यहाँ पे माइनस 21, ये प्लस 3, 18 प्लस 3 यानी 21, 21 माइनस 21 यानी हमें मिलेगा 0। तो LHS अगर हम x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS ऐसे मिलता है। तो देखिए RHS क्या है, यहाँ पे RHS ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS मिलता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और ये इक्वेशन ये वैल्यू इस इक्वेशन को इस तरह से सेटिस्फाई करती है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है x की ये है सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो ये मेथड देखेंगे हम क्या होता है, मीन्स फाइंड रूट्स, रूट्स का मतलब है सॉल्यूशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है जिसे कहा जाता है रूट्स। तो फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके हम जो रूट्स फाइंड करेंगे वही रहेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें हमें फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ये जो मिडल टर्म है इसे स्प्लिट करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म इनटू कांस्टेंट यानी 3, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट, ये फर्स्ट टर्म है ये कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है 2x स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। अब ये जो 6x स्क्वायर है इसके हम दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये जो दो फैक्टर्स हैं इनकी अलजेब्रिक सम माइनस 7x इतनी आनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 6x स्क्वायर यानी मैं ऐसे ले सकता हूँ 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर यानी 6x और x इसका प्रोडक्ट होता है 6x स्क्वायर।
तो अब देखिए ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 6x प्लस एक्स यानी 7x। इसका एडिशन आएगा 7x, लेकिन यहाँ पे -7 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -6, ये -x। अब इसका एडिशन आएगा -6x माइनस एक्स, ये हो जाएगा -7x। तो देखिए अब फर्स्ट टर्म कांस्टेंट यानी लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर। इस 6x स्क्वायर के हम दो पार्ट्स करेंगे इसे, इनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर रहेगा और इनकी जो एडिशन है, एडिशन यानी अलजेब्रिक एडिशन, इसकी अलजेब्रिक एडिशन होगी मिडल टर्म के बराबर यानी -7x। यहाँ पे -7x है, तो ये अलजेब्रिक एडिशन जो है ये इज इक्वल टू मिडल टर्म होना चाहिए। ये है फर्स्ट टर्म इनटू कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट है इसके हम दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे और ये जो दो फैक्टर्स हैं इनकी अलजेब्रिक एडिशन अगर मिडल टर्म के इतनी आती है तो हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 2x स्क्वायर इंटू 3 कर लिया जो 6x स्क्वायर आया, फिर इसके हमने दो फैक्टर्स फाइंड किए 6x और x, हमने इसका अलजेब्रिक एडिशन किया तो ये 6x और x ये आता है 7x, लेकिन यहाँ पे -7 है इसलिए हम यहाँ पे दोनों भी टर्म हमने माइनस कर दी। दोनों भी टर्म माइनस की तो इसका प्रोडक्ट आएगा प्लस, यानी ये दो टर्म का प्रोडक्ट आता है 6x स्क्वायर और ये दो टर्म की अलजेब्रिक एडिशन आती है मिडल टर्म के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये जो मिडल टर्म है इसे हम -6x माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे +3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये जो है 2x स्क्वायर -6x, इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे। 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा x, ये मिलेगा -3। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो 2x अगर कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर अपॉन 2x, 2 कैंसिल हो जाता है, x कैंसिल हो जाता है, हमें यहाँ पे x मिलता है। अब यहाँ पे देखिए -6x, इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे तो अपॉन 2x करेंगे तो देखिए x कैंसिल होता है, यहाँ पे रहता है -3, तो ये -3 हमने लिख लिया। अब ये जो है इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे तो ये x -3 इससे मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब x -3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये दो फैक्टर्स हुए, ये जो है ये है फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पे उसके ये फैक्टर्स है। अब देखिए ये हमें मिलेगा x -3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर मिलेगा 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब x -3 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, 2x -1 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 मिलता है, x इज इक्वल टू 1/2 मिलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आर सॉल्यूशंस और रूट्स। इसी को कहा जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो मेथड है ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, इसे फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे कहा जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट का हमने प्रोडक्ट किया। अब ये जो प्रोडक्ट आता है इसको हमने इसके दो फैक्टर्स फाइंड किए,
और ये दो फैक्टर्स जो है उनकी अलजेब्रिक एडिशन -7x आती है। इस तरह से हमने यहाँ पे अरेंज किया, तो हमें ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं जिनकी अलजेब्रिक एडिशन मिडल टर्म कितनी आएगी। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिलते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उस पर से हम इसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसकी 6x², कांस्टेंट है इसमें -2, 6x² और -2 इसका प्रोडक्ट होगा -12x²। अब हमें इस 12x² के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जिनकी अलजेब्रिक एडिशन मिडल टर्म के बराबर रहेगी। मीन्स वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ -12x² such that algebraic addition of that factors is equal to middle term। अब देखिए यहाँ पे मिडल टर्म है -x, तो ये दोनों का एडिशन -x होना चाहिए। तो इसका एडिशन -x होना चाहिए। तो देखिए 12 के फैक्टर्स आते हैं 3, 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और 4x। अब देखिए 3x इंटू 4x यानी 12x² आएगा। अब यहाँ पे हम 3x और 4x ऐसा लेते हैं, तो ये -x आने के लिए ये माइनस होना चाहिए। तो 3x - 4x, तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर इस तरह से आएंगे। एक फैक्टर आएगा इसका 3x, दूसरा फैक्टर आएगा -4x। ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -12x²। ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12x इंटू x² और ये दोनों का अल्जेब्रिक एडिशन जो होगा ये होगा -x, जो यहाँ पे मिडल टर्म है। तो अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 6x² माइनस, अब ये जो है -x ये लिखेंगे हम 3x - 4x। तो यहाँ पे 3x - 4x इस x के जगह पे लिख लिया, -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 6x² प्लस 3x, इसमें से हम 3x कॉमन लेंगे, 6x² अपॉन 3x, तो ये मिलता है हमें 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x, 3x अपॉन 3x, यहां से 3x कॉमन लेना है तो 3x अपॉन 3x जो हमें रिजल्ट देगा 1, तो ये +1 ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो पार्ट है इसके रिमेनिंग, इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, इसमें से हम -2 कॉमन लेंगे। तो अब देखिए -4x, इसमें से -2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2, तो ये आएगा 2x। -2 में से -2 कॉमन लेते हैं तो +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या मिलता है, 2x + 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे हम, तो रिमेनिंग यहाँ पे रहेगा ये 3x, ये रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये रहेंगे फैक्टर्स ऑफ द गिवन, ये है फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फैक्टर्स है। अब हम यहाँ पे इसे इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3, ऐसी हमें x की वैल्यू मिल रही है। और ये जो है एंड x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू 2/3 आर रूट्स ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी देख लीजिए हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट, उसके दो फैक्टर्स और वो फैक्टर्स की अलजेब्रिक एडिशन इक्वल टू द मिडल टर्म। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट अप किया है और यहाँ पे लिखा है और उस पर से हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। थर्ड एग्जांपल देखिए, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है √2x², कांस्टेंट है 5√2। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, देखिए √2 × 5√2। तो ये √2 और √2 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा √2 × √2 यानी 2 होता है, तो 5 × 2 यानी 10 आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 5√2 × √2, इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें 10x², तो ये 10x² ऐसा मिलेगा। अब हम इस 10x² के दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनका एडिशन यानी अलजेब्रिक एडिशन ये 7x आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं 5x 2x। तो देखिए 2x + 5x ऐसा लिख लिया, तो ये आता है यहाँ पे 7x और ये है मिडल टर्म। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे therefore √2x² प्लस ये जो 7x है इसे हम लिखेंगे 2x + 5x। यहाँ पे लिखूंगा 2x + 5x, ये हो गया 7x, इसको स्प्लिट अप कर लिया, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये पहली दो टर्म जो है इसमें से हम √2x कॉमन लेंगे, √2x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा देखिए √2x। अब ब्रैकेट में क्या मिलता है, तो देखिए √2x² में से √2x ये कॉमन लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें x, बाद में यहाँ पे 2x, इस 2x से √2x कॉमन लेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये 2/√2 आता है। अब ये जो 2 है ये √2 × √2 हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन √2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा √2। तो देखिए 2x में से अगर हम √2x कॉमन लेते हैं, 2x में से अगर हम √2x कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा √2। अब देखिए ये जो है 5x + 5√2, इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे x, और ये 5√2 है, इसमें से हम 5 कॉमन लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 5, तो हमें सिर्फ यहाँ पे मिलेगा √2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे x + √2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है ये है फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फैक्टर्स है ये। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x + √2 इज इक्वल टू 0 और ये √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा -√2 और यहाँ पे आएगा √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू आएगा -5 अपॉन √2। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -5/√2 आर
रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है। इस तरह से आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। यानी हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट 182 है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट x एंड y बी द टू नंबर्स। वो जो दो नंबर्स हैं वो है x एंड y। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, whose sum is 27। तो इट इज गिवन दैट नंबर 1 सम इज 27। इसकी सम जो है 27 है। देयरफॉर ये दो नंबर की सम यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ऐसा हम लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन यहां पे दी है प्रोडक्ट इज 182। तो यहां पे दिया है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, ऐसे दिया है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी x इंटू वाई ये हो जाएगा 182। तो अब देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन पर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये वैल्यू हमने फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन, ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे रहेगा x, y के जगह पे लिखेंगे हम 27 माइनस एक्स। ये जो y है ये लिखा हमने 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा x इंटू 27, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ऐसा आएगा। तो अब देखिए ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इस 182 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 182। अब देखिए ये कोएफिशिएंट हम इसका पॉजिटिव करेंगे यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, मिडल टर्म हो जाएगी माइनस प्लस 182। इस तरह से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ये है 182, इसका प्रोडक्ट आएगा 182x स्क्वायर। अब देखिए इसके दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ये फैक्टर्स की अलजेब्रिक एडिशन 27 आनी चाहिए। तो अब देखिए फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ये रहेगा 91 2। देखिए यहाँ पे 182, इसको मैं 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 91 आता है, ये 2, इसका प्रोडक्ट यानी 182 हो जाएगा।
लेकिन इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 27 नहीं है। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, 7 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 13 आ जाएगा। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 40 आ जाएगा। देखिए इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 7 करता हूं तो ये 13 आएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 7 करूंगा तो ये 14 आ जाएगा। अब देखिए 13 14 यानी ये 27 आता है। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से डिसाइड कर लिया, तो दो फैक्टर हमारे रहेंगे, -13x एक फैक्टर और दूसरा रहेगा -14x। किस तरह से डिसाइड किया है देखिए, 182 इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे मिला 91, ये 91, ये 2। अब इस 91 को मैंने 7 से डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 13। यहाँ पे इस फैक्टर को 7 से डिवाइड किया तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 14 आ जाता है। अब 13 14 इसका प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो ये 182 आएगा, और इसका एडिशन अगर हम लेंगे तो ये 27 आएगा। अब हम साइन एडजस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे लेंगे -13x, यहाँ पे लेंगे -14x, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 182। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम x² -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x -13, और ये जो है इसमें से हम -14 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x -13 अगेन। अब देखिए x -13 हम कॉमन लेंगे, x -13 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा x -14 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। x -13 कॉमन ले लिया तो x -14, ये जो है ये है फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ये फैक्टर्स हैं। अब देखिए हमें क्या मिलता है, x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 या x -14 इज इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 14, तो ये रहेगा और यानी एक तो x की वैल्यू 13 रहेगी या फिर x की वैल्यू 14 रहेगी। अब देखिए जब x की वैल्यू 13 है तो y मिलता है हमें 27 - 13, ये हो जाएगा 14। अगर x 13 है तो y 14 मिलेगा, अगर x 14 है तो y मिलेगा 27 - 14 यानी 13। तो देखिए x 14 है तो y 13 मिलता है, x अगर 13 है तो y 14 मिलता है। तो वो जो दो नंबर्स है वो नंबर्स है 13 एंड 14। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इस तरह से, इफ x इज इक्वल टू 13 देन y इज इक्वल टू 14, और x is equal to 14 then y is equal to 13, यानी x 13 है तो y 14 मिलता है, या फिर x 14 है तो y 13 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए therefore required numbers are, यहाँ पे find two numbers है, ये required numbers है, तो required numbers are 13 एंड 14। ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये है वर्ड्स प्रॉब्लम, इसका हमें कन्वर्शन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर x की वैल्यू हमें मिलती है तो दूसरी वैल्यू भी हम यहाँ पे, दोनों रूट्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो आपके एक्सरसाइज 4.2 में दिए हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन, इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड।